स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेम्स क्लासेस में। आज मैं आपको टीसीएस द्वारा पूछे गए कुछ फोक डांसेस करा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपका 1 से 2 नंबर पक्का है कि आपके जो एग्जाम है जो अभी टीसीएस कंडक्ट करा रहा है उसमें 1 से 2 नंबर के फोक डांसेस जरूर पूछे जाने। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें डलवा दूंगा। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ ओरिजिन ऑफ द उड़ीसी डांस फॉर्म। निम्नलिखित में से उड़ीसी नृत्य रूप की उत्पत्ति की स्थिति क्या है। तो इसका आपका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते। तारकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो आंसर आपका होगा ये सतारिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य के शैली के लिए जाने जाते हैं। आंसर है आपका कुचिपुड़ी। आंसर आपका होगा कुचिपुड़ी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते। मुखौटा नृत्य का एक प्रकार है जो क्रूर मार्शल चाल के माध्यम से पौराणिक कहानियों को बताता है, जो ओडिशा में लोकप्रिय है। तो ऐसा कौन सा है ये मुखौटा का? छऊ छऊ छऊ, ये आपका नृत्य है जो मुखौटा नृत्य का एक प्रकार है और ये क्या बताता है? पौराणिक कहानियों को बताता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत के किस राज्य में कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य उत्सव आपका मनाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन टीसीएस द्वारा पूछे गए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में रिपीट हो जाए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रीता गिद्ध नृत्य रूप में प्रदर्शन करती है, यह नृत्य रूप किस राज्य का है। तो आंसर आपका होगा पंजाब। पंजाब राज्य का गिद्धा। गिद्धा जो है ये फेमस है नृत्य पंजाब का। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। भरतनाट्यम का है आपका तमिलनाडु का। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती है। यामिनी कृष्णमूर्ति जानी जाती है आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, सत्रिया किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। तो ये सत्रिया नृत्य है आपका असम का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उन महिलाओं की पीड़ा को दर्शाता है जिनके साथी घर से चले गए हैं। तो ऐसे नृत्य को कहते हैं बिरहा, यानी कि बिरह। सुनते भी हो गए आप, बिरह की आग में जलना। विरह की आग में जलना उसको बोलते हैं जब आपका प्रेमी, आपका प्यार आपसे बिछड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं बिरह। बिरह की आग में जलना, तो उसी प्रकार के नृत्य को बोला जाता है बिरह, जब उसका पार्टनर यानी कि उसका साथी महिला का उसका छोड़ के चला जाता है, उसको बोलते हैं बिरह। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। माधवी मुद्गल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस भारतीय राज्य के साथ पंथी नृत्य शैली जुड़ी हुई है। पंथी नृत्य शैली जुड़ी हुई है आपकी छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। गुरु बिपिन सिंह आपके जाने जाते थे मणिपुरी के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा की पहली ओडिसी नृत्यांगना है जिसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण मिला था। वो आपकी कौन सी है? केलू चरण मोहपात्रा। इसको आपको पहला पद्म विभूषण मिला था 2000 वर्ष में। ये पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिसको पद्म विभूषण मिला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आगे आने वाले पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा वीडियो को, अच्छा लगेगा तो। होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। वो होजागिरी है आपका त्रिपुरा का। ठीक,
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यास दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? वो थे आपके उदय शंकर जी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका उदय शंकर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कमला नारायण किस भारत शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? तो आंसर आपका होगा भरतनाट्यम। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें ऑप्शंस की जरूरत है तो आप हमको बता दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर से मैं क्या करूंगा कि इसमें ऑप्शंस भी ऐड कर दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, लेकिन ऑप्शन से क्या होगा कि पीडीएफ लंबी हो जाएगी और लेक्चर भी शायद लंबा हो जाए, तो इसलिए मैंने ऑप्शंस ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लूर भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लूर आपका होता है हरियाणा का, हरियाणा का एक फोक डांस है, ये लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? ये है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए राधा श्रीधर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2018 के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य से कालबेलिया नृत्य रूप संबंधित है? कालबेलिया आपका है राजस्थान का, कालबेलिया नृत्य जो है आपका वो राजस्थान का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट है, रोहिणी भाटे कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी? तो भारतीय जो ये रोहिणी भाटे थी ये आपकी जुड़ी थी कथक नृत्य से। ठीक है, आप हमको बताइए कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक, कथक किस राज्य का, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, एल्ला काराड़ी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य रूप है? ये है आपका केरला का। ठीक, ये आपका केरला का है, एल कक्काराड़ी। ठीक, एल कक्काराड़ी ये आपका एक आदिवासी नृत्य है, कहाँ का? केरला का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सोनल मानसिंह को 1987 में 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित नर्तक है, कहाँ की प्रशिक्षित नर्तक है? उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसी डांस के लिए वो एक नर्तक जो है, ये क्या नाम है इनका? नाम है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है ये एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का आपका। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, शिल्पेग्राम में आयोजित भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और हल्के संगीत का 10 वर्षीय पर्व है? तो ये है ताज महोत्सव। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती थी? तो ये जानी जाती थी आपके भरतनाट्यम के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? ये है आपका केरला का। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बांधा नृत्य, बांधा नृत्य को। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत के किस राज्य में नोंगक्रेम नृत्य उत्सव मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका मेघालय में। देखिए हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, तो आप क्या करिएगा, जिसको इंग्लिश में पढ़ने में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय भरतनाट्यम नर्तक 1991 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तका बन गई है? ये बन गई है अलारमेल वली। अलारमेल वली ये बनी है आपकी दूसरी सबसे कम उम्र की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंद्राणी रहमान भारत के किस नृत्य से जुड़ी थी? ये जुड़ी थी भरतनाट्यम और उड़ीसी से। इंद्राणी रहमान आपके भरतनाट्यम और उड़ीसी से जुड़ी हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट आप हमारा भगवान गंडोबा से जुड़े वाद्य मुरली नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? ये हुई थी आपकी महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका महाराष्ट्र में हुई थी इस वाले नृत्य की उत्पत्ति वाग्या मुरली। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? ये है आपका उड़ीसा में। पाइका कहाँ का है? उड़ीसा में। ठीक है, ये पाइका ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है पाइका। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है क्योंकि सारे टीसीएस द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती है हमारी भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से लोक नृत्य और राज्यों का कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये जोड़े दिए हुए थे उसमें, तो इसमें ये घूमर बिहार का गलत है। घूमर बिहार का नहीं है, तो घूमर आप बताइए हमको। घूमर अगर बिहार का नहीं है तो कहाँ का लोक नृत्य है? घूमर अगर बिहार का नहीं है तो कहाँ का लोक नृत्य है? आप ये हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइए। चलिए नेक्स्ट है आपका भारत के किस राज्य में पट्टादकल नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है कर्नाटक में। ठीक, चलिए अलर बेल बल्ली भारतीय के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है? ये देखिए, इस क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया गया है। क्या दोबारा मतलब दूसरी लैंग्वेज में पूछा गया। भरतनाट्यम की है, उससे पहले पूछा गया था क्या नाम है सबसे दूसरी कम उम्र की पाने वाली पुरस्कार कौन सी थी? अलर मेल बल्ली, ये आपकी दूसरी सबसे कम उम्र की शास्त्रीय पुरस्कार पाने वाली नृत्यिका है। तो ये किसके लिए है? भरतनाट्यम के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं आपकी मोहिनी अट्टम के लिए। ठीक, नेक्स्ट है बागु रुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये है आपका असम का। ठीक, पद्म विभूषण विनर विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक हैं। किस डांस के लिए हैं? कथक के लिए। बिरजू महाराज बहुत फेमस नर्तक हैं ये कथक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप के साथ टी बाला सरस्वती जुड़े थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक, नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना को 1986 में पद्म विभूषण मिला था? तो ये थे आपके पंडित बिरजू महाराज। ये देखिए फिर से क्वेश्चन मतलब घुमा के पूछ रहा है। टीसीएस क्या कर रहा है कि पहले शिफ्ट में कुछ और क्वेश्चन तो फिर नेक्स्ट में उसका घुमा के कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन 2006 में पद्म श्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली ओडिसी नर्तकिका थी? तो ये थी आपकी इलियाना सितार सिटी। ठीक है, इलियाना सितार सिटी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है युद्ध में तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो ये किया जाता है कावेरी अट्टम। ठीक, कावड़ी अट्टम ये आपका किया जाता है कब? औपचारिक पूजा के दौरान। कहाँ पे? तमिल देवता मुरुगन के सामने। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका केलू चरण महापात्र भारत के नृत्य रूप से जुड़े हुए हैं। किस नृत्य रूप से जुड़े हुए हैं? केलू चरण महापात्र ये जुड़े हैं उड़ीसी से। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते। लहो किसका एक लोक नृत्य है? ये है मेघालय का एक लोक नृत्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट है आपका कथकली किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो ये है आपका केरला का। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? ठीक है, पद्मश्री से। कब? 1965 में। ये देखिए कब तक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कहां से क्वेश्चन पूछेगा टीसीएस, कुछ भी पूछ ले रहे हैं ये लोग। तो आप जितना बेस्ट हो सके अपना बेस्ट करके जाइए। ठीक है, तो आप अपने बाकी सब्जेक्ट पे फुल फोकस रखिए।
जीएस को भी पढ़िए, क्योंकि अब मेंस में भी क्या हो गया कि मेंस में भी 75 नंबर की जीएस आएगी, यानी कि 25 क्वेश्चन, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आना है नृत्य से, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पौराणिक नकाब पोष नृत्य है? तो इसको बोलते हैं गंभीरा, ठीक, ये है गंभीरा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नृत्यिका थी? तो पहली ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नृत्यिका थी आपकी नर्तकी नटराज। ये क्या थी? ये ट्रांसजेंडर थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के शास्त्रीय नृत्य से लच्छू महाराज का जुड़ाव था। किस शास्त्रीय नृत्य से लच्छू महाराज जुड़े हुए थे? तो आंसर आपका हो जाएगा कथक। कथक नृत्य से क्या था? लच्छू महाराज जुड़े हुए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुरु वेमपत्ति चित्रा सत्यम निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे आपके कुचिपुड़ी के लिए, ठीक है, कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो ये जुड़े आपके कथक से, पंडित राजेंद्र गंगानी, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट है आपका, सतारिया नृत्य का विकास के मठों में हुआ है। कहाँ के मठों में हुआ है सतारिया का? तो असम के। ये देखिए पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जाता, सतारिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो असम का था, तो वहीं के मठों में इसका विकास हुआ होगा, ठीक है, तो असम आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी अरुणडेल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? तो ये जुड़ी थी आपकी भरतनाट्यम से, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक को 1957 में पद्म विभूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने उन पर एक व्रत चित्र बनाया, तो ये थे तंजौर वाला शास्त्री, टी बाला शास्त्री। अब ये आप हमको बताइए, ऊपर मैंने आपको बताया है, तो ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम से, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य रूप है? तो ये आपका है असम का, ठीक। बिहू ये तो सभी को याद होगा, बिहू असम का एक लोक नृत्य रूप है। चलिए नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट है, मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? तो ये जुड़ी थी उड़ीसी से, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी भारतीय अभिनेत्री 1968 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से एक थी? तो ये कौन थी आपकी वैजंती माला। वैजंती माला ये आपकी क्या थी? अभिनेत्री थी और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित थी 1968 में, और एक नर्तिका थी, ठीक है, न ये एक नर्तिका थी, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लावणी किस राज्य का नृत्य रूप है? तो ये तो सभी को पता होगा, लावणी का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की लावणी फेमस है, मूवियों में भी देखा होगा आपने, कई मूवियों पे लावणी डांस महाराष्ट्र की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। नेक्स्ट है, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किसके लिए जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं भरतनाट्यम और कथकली के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए हैं, जो दो नृत्यों के लिए जानी जाती हो, उनके नाम याद करके जाइएगा। जो मतलब दो नृत्य करती हो, दो नृत्यों के लिए फेमस हो, उनका नाम याद कर लीजिएगा, उनके क्वेश्चन काफी पूछे गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नाटी किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का नाटी, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का एक नृत्य रूप है? तो ये अभी ऊपर आया था, देखिए पहले पूछा लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अब पूछा महाराष्ट्र का कौन सा लोक नृत्य रूप है? तो लावणी, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी, इनका नाम सभी ने सुना होगा, हेमा मालिनी। कौन सी फिल्म? शोले। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी बसंती एक प्रशिक्षित नर्तिका है, कौन से डांस के लिए? भरतनाट्यम की है ये हेमा मालिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथक किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है?
ये है आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बेसी पुरस्कार किस देश में दिए जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? ये देखिए यूएस से। अब ये मतलब वर्ल्ड से भी रिलेटेड पूछ ले रहा है, मतलब आप ठीक है पढ़ के जाइए, अपना बेस्ट दे के जाइए। तो जो कॉमन है हमको उससे मतलब नहीं है, जो अलग से पूछ रहा है हमको उससे मतलब है, जो बार बार पूछ रहा है, जो कॉमन पूछ रहा है, तो आप उसको ज्यादा पढ़ के जाइए। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पढ़ जाइए, वहीं से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 जीएस में लाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सत्तारीय नृत्य रूप की उत्पत्ति की स्थिति है? अब ये देखिए ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। सत्तारीय नृत्य से इसे बहुत प्रेम हो गया है टीसीएस को, लग रहा है। तो ये सत्तारीय नृत्य कहाँ का है? असम का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा किस प्रसिद्ध कथक नृतक को 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य अभिषेक उत्सव के लिए प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था और 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वो थी कुमारी कामला। कुमारी कामला को ये कहाँ पे बुलाया गया था? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्य अभिषेक में। ठीक है, कब? 1953 में, और 1970 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य रूप है? तो ये है आपका राजस्थान का। कौन सा? कालबेलिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्यकों में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता थे? तो ये थी आपकी रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते। झाबेरी बहनें शास्त्रीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रसिद्ध है? झाबेरी बहनें, तो ये है आपके मणिपुरी के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट है हमारा पद्म श्री से सम्मानित गद्दाम पद्दाम जा रेड्डी। गद्दाम पद्दाम जा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे? तो ये आपके जुड़े थे कुचिपुड़ी से। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते। बिहू किसका एक लोक नृत्य है? तो बिहू है असम का। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते। भारत के किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता? तो आपको सबको पता होगा खजुराहो टेम्पल कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो वहीं मनाया जाता है खजुराहो नृत्य उत्सव। चलिए नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट है आपका वेमपति चित्रा सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? तो ये जाना जाता था आपका कुचिपुड़ी के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते। भारत का कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है कालबेलिया। ठीक, इसी को 3-4 मतलब कुछ क्वेश्चन को क्या है घुमा घुमा के पूछ लिया गया है, कुछ ही न्यू पूछे गए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पढ़ के जाइए अच्छे से, आपका एग्जाम अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं आपके कथक से। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका गुरु बिपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। वह नृत्यक के शिक्षक थे। कौन से नृत्य के शिक्षक थे? मणिपुरी के। ठीक है, चलिए ये हमारे क्वेश्चन आज समाप्त हुए हैं। तो जितना ये प्रीवियस ईयर पूछा गया वो आप करके जाइए, और मैं भी कराता रहूंगा। और हो सकता है अभी कुछ दिन में मैं अगस्त मंथ के करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। पूरे अगस्त मंथ के करंट अफेयर जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, तो वो बेस्ट क्वेश्चन होंगे, बेस्ट एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन, बेस्ट 250 क्वेश्चन मंथ के। तो 90% क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे, क्योंकि ये कई जगह से मतलब वेरीफाई करके मैंने कई जगह से उठाए हैं क्वेश्चन। तो आप ये देखिएगा उनमें से 90% क्वेश्चन फंसेंगे। आप खुद देख के अंदाजा लगाइएगा कि वहीं से मतलब जो आपने प्रीवियस ईयर भी देखे होंगे उसी टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, मैंने पूरा एनालिसिस करके, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए करिए वीडियो पे। और जो आपको लगे कि यहाँ पे गलती है उसको कमेंट करके बताइए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।